अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। इज़्ज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी बिरादरान इस्लाम, अक्सर हम शियान मुहम्मद व आलि मुहम्मद पर अक्सर सवाल होता रहता है कि शियान अली गम हुसैन में रोते हैं, मातम करते हैं, पीटते हैं। और इसका मैं हवाला देता चलूँ कि पीर ख़ादम हुसैन रिज़वी जब भी मुहर्रम हराम आते हैं तो बासी कड़ी में जैसे उबाल आता है तो उनके क्लिप्स आना और उनके बयानात आना, उनके महफ़िल के वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसकी मौसूफ़ की पूरी ये कोशिश होती है कि शियाने हैदर करार पर जिस कदर हो सके उस पर एतराज़ात किए जाएँ। बिलखुसूस रोने पीटने पर वो बहुत सारे एतराज़ात करते हैं। और आज के सोशल मीडिया पर उनका क्लिप बड़ी देर तक चला आ रहा है कि कहते हैं कि जिसने रोना हो वो इमाम बाड़ा चला जाए। लफ्ज़ इमाम बाड़ा नहीं, लफ्ज़ है इमाम बारगाह। इसको इन लोगों ने बेगार कर बाड़ा बना दिया। इमाम बारगाह से मुराद होता है कि इमाम का घर, यानी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी तक के हम नामों से मंसूब जो हम एक चार दीवारी और एक बिल्डिंग को हम नाम देते हैं वो होता है इमाम बारगाह, इमाम पाक का घर। तो उसका ये नाम बिगाड़ के पेश करता है। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या जिसने रोना पीटना वो यानी कि वो इमाम बारगाह चले जाए, यहाँ पे रोआ पीटा नहीं जाता। हालांकि मसूद साहब की ये भी वीडियो क्लिप चला रहे हैं कि मुमताज़ कादरी के मैयत पे बैठा रो रहा है, जो कह रहा है गम हुसैन में रोना बिदअत है, जायज़ नहीं है, जिसको मजाक बनाता है, ठट्ठा करता है, मजाक बनाता है और तंज़िया कलिमात अदा करता है। इमाम हुसैन फ़र्ज़ंद रसूल पे रोना, रसूल के बेटे पे की शहादत पे रोना, सैयद अख्तर जन्नत के बेटे की शहादत पे रोना, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के बेटे की शहादत पे और एक अजीम सानहे पे रोने पर उनको एतराज़ है, मगर मुमताज़ कादरी की मैयत पे रोना उसके लिए जायज़ है और वो रोता हुआ आपको दिखाई देता है। फिर मानना पड़ेगा कि आलिम वो होता है कि जिसके कौल फ़ेल में तज़ाद ना हो, उसका कौल फ़ेल बेऐन ही एक जैसा हो, उसमें तज़ाद ना आए। जिसमें तज़ाद आ जाए वो फिर आलिम नहीं होता। एक बात तो ये वाज़ेह हुई। और दूसरी ये बात है कि आया रोना, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गम हुसैन में रोना सुन्नत रसूल है। और यहाँ पर मैं अक्सर एक रवायत भी पढ़ता हूँ, उस रवायत को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि जनाबे यहाँ पे सही बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, उसकी हदीस नंबर 1303, उसमें जो सही इसनाद के साथ हदीस बयान की गई है, हसन बिन अब्दुल अजीज़ ने कहते कि हमने बयान किया, हमने याहिया बिन हसन ने भी इसको बयान किया है और इसके साथ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस हदीस को बयान किया है कि वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू यूसुफ लुहार के यहाँ गए। ये इब्राहीम जो रसूल पाक का फर्जंद अजमा था, बीबी मारे कब्तिया के वतन से था। ये इब्राहीम का वाक़या करते हैं कि वो दूध पिलाने वाली अना के खामद यानी कि दाइया के खामद अबू यूसुफ लुहार थे कि जिसने जनाब इब्राहीम सल्लल्लाहु के साहबजादे को दूध पिलाया था। तो हम उनके घर गए, हज़ूर इब्राहीम को गोद में लिया और फिर प्यार किया और जनाब इब्राहीम को सूंघा। ये तो एक वाक़या। फिर अगला वाक़या फिर बयान करते हैं कि इसके बाद हम उनके यहाँ फिर गए, देखा क्या कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब गए कि जब जनाब शहज़ादा इब्राहीम दम तोड़ रहे थे, यानी कि उनका विसाल हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें आंसुओं से भर गई, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें आंसुओं से भर गई। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ बोल पड़े कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करने लगे कि हुजूर आप भी लोगों की तरह बेसब्री का मुजाहरा करते हैं, आप भी रो रहे हैं, बेसब्री की हालत में आप अपने शहज़ादे इब्राहीम को रो रहे हैं। तो इस पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने औफ, ये बेसब्री नहीं, ये तो रहमत के आंसू हैं। और किया आपने कि जनाब इब्राहीम पर रसूल रो रहे हैं अपने बेटे के गम में और अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमा रहे कि आप बेसब्री कर रहे हैं। तो रसूल पाक फरमा रहे ये बेसब्री के आंसू नहीं, ये तो रहमत के आंसू हैं। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते गए और आपका दिल गम से नढाल हो गया। यानी कि आगे ये हदीस आगे तो मुतवातिर से जारी है, मूसा बिन इस्माइल ने भी इसको बयान किया है। अब यहाँ पर
इससे पीछे की रिवायत देखी जाएगी तो रसूल पाक की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ानुं पे इमाम हुसैन को बिठाए हुए, एक ज़ानुं पे शहज़ादा इब्राहिम को बिठाए हुए जबरील आते हैं, आके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका खुदा कह रहा है कि दोनों शहज़ादों में से एक शहज़ादा अपने पास रखो। तो आपने अपने शहज़ादे इब्राहिम को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया और आप आंसुओं से आपकी दाढ़ी तार होगी। फिर वो करबला की मट्टी का लाया जाना है, उम्मे सलमा के पास आते हैं, वो देते हैं। तो रसूल पाक बीबी उम्मे सलमा भी रवायत करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये कहा जाए ये तो एक आम वफात पाने वाले पे रोना है, आप तो इमाम हुसैन शहीद है, शहीद के गम में, ये पैंतरा है ना इन लोगों का, ये पैंतरा बदलते हैं कि शहीद के गम में रोते हैं। तो लीजिए, किताब का नाम आपके सामने अल मुस्तदरक लिल हाकिम की रवायत है कि जनाब हमजा अलैहिस्सलाम रसूल के चचा, ये वो है जिससे सैयदुश शुहदा कहा जाता है, जिसके कलेजे को आमिर शाम की वालदा ने चबाया, हिंदा ने चबाया, अबू सुफियान की बीवी ने चबाया। जो जुल्म किया वो आपके सामने जंग उहद में जो जनाब हमजा पर बनु यानी कि कहले हिंदा ने जो जुल्म किया, कलेजा चा किया, सीना चा किया, आपके सामने है। बीबी खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा अपने चचा की कब्र पर ज़ियारत के लिए अक्सर जाया करती थी। शहादत के बाद खतून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने चचा की कब्र पर ज़ियारत के लिए जाती, चचा की कब्र के पास बैठ के नमाज पढ़ती और वहाँ पे अपने चचा के गम में बीबी रोया करती थी। तो यही से पता चला कि बीबी का अपने चचा हमजा के गम में रोना ये सुन्नते जनाब सैयदा खतून जन्नत है और जनाब हमजा शहीद हैं। लीजिए, आप साहिबान के सामने शहीद के गम में रोना भी साबित किया है और एक आम बेसाल आम वफात शहज़ादा इब्राहिम की हुई है, उसके गम में रसूलुल्लाह का रोना भी साबित है। दोनों बाप बेटियों का मैंने रोना साबित किया है। तो पता चला कि रोना, अपने मैयतों पर रोना, ये सुन्नत रसूल भी है और सुन्नत खतून जन्नत भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।